हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में, जो उसकी हजूरी आनंद को लेकर आती है, छुटकारे को लेकर आती है, ब्लेसिंग्स को लेकर आती है। आइए सभी जन परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ जाइए। आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। आज अब कोई भी क्यों ना हो, ये मैटर नहीं करता आप कौन हो, लेकिन ये मैटर करता है कि क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ना चाहते हैं, क्या उसकी हजूरी में आना चाहते हैं। परमेश्वर आपका नाम लेकर बुलाता है, आपको आशीष देने के लिए बुलाता है। परमेश्वर आपके जीवन को फलवंत करने के लिए बुलाता है। तो आइए सभी जन आज परमेश्वर की उपस्थिति के साथ जुड़ जाइए, उसकी हजूरी के साथ। आज आपके जीवन में कितने भी उतार और चढ़ाव हो रहे हैं, कितने भी दुख, कितनी निंदाएं आपको सहनी पड़ रही हैं, कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और अलग अलग बंधन आपके जीवन में हैं। अलग अलग बंधनों से, जो अलग अलग बंधनों में पड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, आज परमेश्वर उन सारे बंधनों से आपको आजाद करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, इस जगत में आया ताकि आप उस सारे बंधनों से छुटकारा को प्राप्त कर सके। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर एक खास काम के लिए परमेश्वर आपको बुलाता है। वो आपसे प्रेम करता है। आप अकेले नहीं हैं, आप अनाथ नहीं हैं। परमेश्वर आपके संग संग चलेगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति के साथ जुड़ जाइए। आज हो सकता है आप निराशा में हैं, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और ऐसा ही हो रहा है। हो सकता है कि आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो भी कभी कभार प्रार्थना करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन आपको जीवित करने जा रहा है। परमेश्वर का वचन आपको उठा कर खड़ा करेगा। आज आपके लाइफ में कितनी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितने भी दुख और दर्दों का सामना कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय में, जो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपनी चंगाई को प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट करा करा के थक चुके हैं और कुछ भी असर नहीं हो रहा है, तो आज हम जानेंगे आज परमेश्वर के वचन के द्वारा कि सब कुछ पॉसिबल कैसे होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि असंभव काम संभव होंगे। क्या कोई काम मेरे लिए कठिन है? परमेश्वर का वचन कहता है मैं सब कुछ तुम्हारी जिंदगी में पूरा करूंगा। परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है, प्रभु आपसे कह रहे हैं, चिंता मत कर किसी भी बात के लिए, लेकिन तू प्रार्थना कर और मैं तुझसे बड़ी बड़ी बातों को बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। आने वाले समय के बारे में परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु आपको आने वाले समय के लिए आपको तैयार करना चाहता है अभी से, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में वो सब कुछ दे सके जो प्रभु चाहता है। आप चाहते होंगे बहुत कुछ प्राप्त करना, लेकिन परमेश्वर चाहता उससे भी बड़ा आपके जीवन में कार्य करना। बोलो आमीन। यदि आज आमीन बोल रहे हैं और लिख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो ये गवाही आपकी होने वाली है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोग आए, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। यदि आज आप चाहते परमेश्वर की भरपूरी से, परमेश्वर के उपस्थिति से भरपूर होना चाहते हैं, उसकी आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, आज का वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। इसलिए आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए छुटकारा को प्राप्त करने के लिए। आज हो सकते अलग अलग बंधनों से जकड़े हुए, बीमारी भी एक बंधन है जो बीमारी के बंधन में है। इस वजह से बहुत लोग काम नहीं कर पाते हैं, बड़ी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। पाप भी एक बंधन है जो आपको लगातार पाप में डाली हुई है। व्यभिचार एक पाप है, और बहुत सारे लोगों के घर इसी वजह से टूट रहे हैं, गलत लेडीज के चक्कर में, गलत जेंट्स के चक्कर में, और व्हाट्सएप में चैटिंग हो रही है, घर में बुला रहे हैं, गलत गलत सारी चीज़ें हो रही हैं। और इस वजह से आपके जीवन में सारे काम जो परमेश्वर आपके जीवन में चाहता करने के लिए वो रुक गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को जानते हैं वो भी उस पाप को लाइटली ले रहे हैं। वो सोचते हैं अरे खाओ पियो मौज करो और मर जाओ। ऐसा नहीं है, मरने के बाद तो असली कहानी पता चलेगा। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपको हर एक जकड़ेपन से आज़ाद करने के लिए आया है, आपको हर एक बंधन से छुड़ाने के लिए आया है। इसलिए मसीह में प्रिय और भाइयों और बहनों सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के एक अद्भुत वचन की ओर देखेंगे, और हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 43 अध्याय और उसका 4 वचन। आइज़ाया चैप्टर 43 एंड वर्स 4। मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। प्रभु कहते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु कह रहा है कि तू मेरी दृष्टि में क्या है? अनमोल है। जो अपने जीवन को जो कह रहे हैं अरे मेरा जीवन तो बेकार हो गया, लेकिन प्रभु आपको क्या कह रहा है? तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, प्रतिष्ठित ठहरा है। और परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हम जब परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान से देखते अय्यूब के विषय में, आप जानते हैं अय्यूब का परमेश्वर के साथ जो संबंध था बहुत ही गहरा था और खास था। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि अय्यूब परमेश्वर पर क्यों विश्वास किया हुआ था और क्यों मान रहा था और क्यों भरोसा रखा हुआ था? इसलिए कि उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, इसलिए वो परमेश्वर पर भरोसा रखा हुआ था, विश्वास कर रहा था। परमेश्वर ने उसे बाल बच्चे दिए थे, इसलिए वो परमेश्वर पे भरोसा रखा हुआ था। उसके पास अच्छी पत्नी थी, इसलिए वो परमेश्वर पे भरोसा रखा हुआ था और इसलिए वो प्रार्थना करता था। क्या ये सब चीज रीजन थी विश्वास का? बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। लेकिन अय्यूब के जीवन में ऐसा क्या था जिसके कारण वो परमेश्वर पे भरोसा रखता था, विश्वास करता था और परमेश्वर से प्रेम करता था? क्या था उसके पास? हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में उसके जीवन में क्या था? परमेश्वर के प्रति डर और भय था और ग्रेट रिलेशनशिप था। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हम पढ़ते हैं अय्यूब की किताब पहला अध्याय पहला वचन में, ऊज देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। और वो कैसा था? वो खरा था, सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था। आप जानते हैं जब शैतान ने उसकी परीक्षा की थी तो क्या कहा था? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की चारों और जो कुछ उसका उसके चारों बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम पर आशीष दिया और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अय्यूब जो था परमेश्वर का डर भय क्यों मानता था? बिना लाभ के मानता था। क्वेश्चन वो शैतान पुट कर रहा है। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन वो परमेश्वर का भय क्यों मानता था? इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखता था। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा उसके बारे में? वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। क्यों? क्योंकि वो प्रभु से प्रेम रखता था। इसलिए नहीं कि उसके पास आशीष है, इसलिए वो परमेश्वर के साथ उसका रिलेशनशिप था। उसका रिलेशनशिप बहुत पहले से था और गहरा था। आज आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कैसा है? आज हो सकता है आज आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आई है, समस्या आई है और आप जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा संघर्ष है, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ मजबूत है। तो क्या होगा? मजबूत है तो यदि आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, पवित्रताई में रहते हैं, आप हर दिन परमेश्वर को अपना समय देते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि आने वाला समय में आपके जीवन में बहुत ही बेस्ट होने वाला है। आमीन। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में अलग अलग परीक्षाएं आई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, सब कुछ शैतान ने कितना उसके ऊपर हमला किया चेक करने के। ये एक परख थी, एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। और उसके दोस्त भी आते हैं और उसको भला बुरा कहते हैं और वो अय्यूब को समझ पाए, लेकिन इसी वजह से थोड़ा सा अय्यूब बोल देता है, लेकिन वो नेगेटिव वर्ड नहीं बोलता, वो उनको डांटता है, अपने मित्रों को। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन हम देखते हैं कि वो किस तरह से परमेश्वर में तब भी भरोसा रखे रहा, उसका विश्वास नहीं टूटता है, परंतु वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरने और भले मनुष्य के रूप में अपने आप को क्या करता है? समर्पण करता है। और जानते हो क्या होता है? वो दोबारा फिर से परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करता है और पहले से अधिक उसकी प्रतिष्ठा होती है और पहले से अधिक परमेश्वर उसके जीवन में सब कुछ पूरा करता है। इसलिए जब हम यशायाह की किताब में पढ़ते तो वहाँ पर लिखा 43 अध्याय में कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। तो अय्यूब कैसा था? वो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। आत्मिक जो जिसकी आंखें शारीरिक है वो देख नहीं सकता, लेकिन अय्यूब की आंखें टोटली आत्मिक थी। वो समझ पा रहा था इस बातों को कि नहीं, मैं पाप नहीं कर सकता, मैं अपने मुंह से भी बोल के गलत बात नहीं कर सकता, चाहे मेरे जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, खत्म हो गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर मैं तुझे बना रहूंगा। और वो प्रार्थना करता है, मैं इसी शरीर में होकर मैं क्या करूंगा? तेरा दर्शन करूंगा, मैं तेरा दर्शन पाऊंगा। जब परमेश्वर जिंदगी में आ जाते हैं तो सब कुछ पूरा हो जाता है। उसने स्पेशली चंगाई के लिए चंगाई नहीं मांगी, लेकिन उसने क्या कहा? इसी शरीर
शरीर में होकर प्रभु जी मैं तेरा दर्शन करूंगा मसीह में। भाइयों बहनों, इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, लेकिन अपने रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ मजबूत कीजिए और गहरा कीजिए और गहरा कीजिए और गहरा कीजिए। पवित्र आत्मा को मांगिए और बोलो, परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर प्रार्थना करने के लिए। मैं बैठ नहीं पाता ज़्यादा देर, इसलिए आपको क्या करना है, अपने हाथों को उठाकर स्तुति, धन्यवाद, प्रभु की तारीफ करना है, वचन बोलकर स्तुति करना है, प्रभु की महिमा करना है। प्रभु तूने मुझे बनाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ बोलना है। प्रभु आप मुझे यहाँ तक लेकर आए, धन्यवाद 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 बोले बार बार। और बोले परमेश्वर पिता मुझे यहाँ तक लेकर आए तो आगे भी लेकर जाएगा, ये मेरा 100% विश्वास है। आप मुझे ऐसे अकेला पड़े रहने नहीं देंगे, मेरे काम को ऐसे पड़े रहने नहीं देंगे। मुझे पता है कि आप मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं, बहुत बेस्ट होने वाला है मेरे जीवन में प्रभु जी। इसलिए मैं प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कितने को समझ में आ रहा है, प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करने जा रहा है, बड़े आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। इसलिए ना डर ना घबरा, परमेश्वर का आपके जीवन में अद्भुत योजना है। परमेश्वर कहते हैं तू मेरे लिए अनमोल है, तू मेरी दृष्टि में क्या है, अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तेरे संग संग चलूंगा कहता है। इसलिए अय्यूब का रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ जबरदस्त था, मजबूत था, गहरा था। वो परमेश्वर का डर भय मानता था, वो बुराई से परे रहता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको समृद्ध कर दिया। उसके बच्चे खत्म हो गए थे, परमेश्वर ने और बच्चे के साथ ब्लेस कर दिया। आज बहनें रो रही है कि मेरे पास बेटे की आशीष नहीं, मेरे पास बेटी की आशीष नहीं, मेरे पास एक बच्चा भी नहीं है। कि परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें, वो आपको वंश देने जा रहा है। मैं आपको सच कह रही हूँ, हालेलुया। आपका वंश फलवंत होगा, आप अपने नाती पोतों को भी देखने पाओगे। सभी जन बोले आमीन, हालेलुया। जो लोग डर रहे, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया, समाप्त नहीं हुआ, आपको लग रहा समाप्त हो गया, लेकिन अब आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। आमीन। आपके जीवन में आज से कुछ बड़ा होने वाला है। इसलिए आज प्रार्थना को आज रिसीव करें, वचन को रिसीव करें, ग्रहण करें। आपकी लाइफ नॉर्मल लाइफ नहीं है, आपका जीवन नॉर्मल नहीं है, ये प्रतिष्ठित है, ये अनमोल है, ये प्रीशियस है, ये कीमती है। इसे जाया ना करें, इसे बर्बाद ना होने दें। परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के निकट आए और वह आपके निकट आएगा। क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आमीन। आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें, आज ही मन फिराएं। जो लोग अपने लाइफ को लाइटली ले रहे हैं, अपने जीवन को नाश करने की सोच रहे हैं, सुसाइड करने की सोच रहे हैं, सुसाइड करके क्या करोगे? आपको सिर्फ नरक में ही जाना पड़ेगा। कितने को समझ में आ रहा है? आज ही परमेश्वर के निकट आए, आज ही परमेश्वर की उपस्थिति में आए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य करने जा रहा है। आप अपने जीवन के साथ ऐसे खिलवाड़ मत कीजिए, व्यभिचार मत कीजिए, लड़ाइयाँ मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, प्रेम कीजिए एक दूसरे के साथ। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस तरह से आपसे प्रेम किया, प्रेम दिखाइए, नफरत दूर कर दीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आइए और वो आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। अपना जीवन को और ज़्यादा समर्पण करें, और ज़्यादा अपने रिश्ता को परमेश्वर के साथ गहरा करें, मजबूत करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सके। आपको परमेश्वर के समीप आना ही पड़ेगा, बड़ी आशीषों को लेने के लिए, बड़े छुटकारे को लेने के लिए, बड़ी गवाही को लेने के लिए यीशु के निकट आना पड़ेगा। और आज से आप अय्यूब की तरह मजबूत होंगे, आपका हार्ट मजबूत होगा यीशु के नाम में। आइए अपने आप को समर्पण करें, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर दयालु करुणा निदान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, दया करो, मदद करो, सहायता करो। यीशु के नाम में कवर करती जितने लोग परमेश्वर आज तेरे उपस्थिति में है परमेश्वर पिता, हर एक जनों को छू लीजिए, एक जनों को ब्लेस कीजिए परमेश्वर, मदद कीजिए, सहायता कीजिए परमेश्वर। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में परमेश्वर एक जनों को छू, एक जनों को ब्लेस करते परमेश्वर पिता, एक जनों को आशीष का राज, जिनका हार्ट, जिनका मन बार बार डावाडोल हो रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आपका हार्ट, आपका मन मजबूत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका हृदय मजबूत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा और यीशु के नाम में ब्लेस्ड करती हूँ। जिनका मन भटक रहा है बार बार, जो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पा रहे, जो जिनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है या मजबूत नहीं है, परमेश्वर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, ताकि और प्रार्थना कर सके, मजबूत हो सके। परमेश्वर दया करो, प्रार्थना करने का आत्मा दे, परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए अभिषेक दे, सामर्थ्य दे। जो शैतान इनको भरमा रही है, गलत बातों की ओर जा रहे हैं, गलत ट्रैक पकड़ रहे, गलत रास्ते में जा रहे हैं, नशा में जा रहे हैं, गलत संगति, गलत फ्रेंडशिप, धोखे लोगों के जीवन में जा रहे हैं, धोखे लोगों के साथ जिनका रिश्ता है, गलत लोगों के साथ जिनका रिश्ता है, और जो ऐसे लोग हैं जो कि आत्मिक जीवन में बाधाएं बन रहे हैं, बार बार बाधाएं बन रहे हैं, आपकी शांति को भंग कर रहे हैं, बार बार आपके साथ लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आपको लूट रहे हैं, आपको आपके जीवन को नाश करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लाइफ के लिए प्लानिंग बना रहे हैं, मारने की प्लानिंग बना रहे हैं, आपके फाइनेंस को लूट रहे हैं, आपके परिवार को लूट रहे हैं। आइए परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु आपको बचाना चाहता है, इसलिए आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए।
हालेलुया। परमेश्वर के निकट और वो आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। जितने लुटेरे हैं वो आपके जीवन से छोड़ कर जाने वाले हैं। जितने दुश्मन हैं वो प्रभु प्रकट कर देगा आपके जीवन में कि कौन आपका दुश्मन। हालेलुया। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। सभी जन परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर सब कुछ प्रकट करेगा आपके ऊपर, आप सोच नहीं सकते। पर इसलिए अलर्ट मोड में रहना है, गलत कामों में गलत कामों में नहीं जाना है। अपने आप को समर्पण करें, पवित्रता के लिए अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। समर्पण करें, समर्पण करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं कि जिन्हें को ब्लेस करते हैं, कि जिन्हें को छू ले। परमेश्वर मदद सहायता करो, प्रार्थना करने का आत्मा दे। जिनका हार्ट डिसमेज्ड है यीशु के नाम में एक हो जाए। परमेश्वर दया करो, दया करो। जिनका परिवार टूट रहा है यीशु के नाम में जुड़ जाए आपका परिवार। जो भी शैतान, जो भी दुष्ट आत्मा है, जो किसी के भी थ्रू काम कर रहे हैं, आपके परिवार को तोड़ने के लिए चालबाजी काम कर रही है, यीशु के नाम आपके जीवन से दूर हो जाए। जितने लोग जो आपके जीवन में जो आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं यीशु के नाम में बदल जाए या फिर दूर हो जाए। प्रभु दया करो, दया करो। उद्धार की घोषणा करती यीशु के नाम में प्रभु अनुग्रह दे। पर्सनली आपको प्रभु के साथ जुड़ना पड़ेगा, पर्सनली परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा। हर दिन आपको प्रार्थना करना, हर दिन परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करें। यीशु की उपस्थिति में मैं प्रार्थना करती हूँ, बंधन टूट जाए, शारीरिक बंधन टूट जाए। जो बंधने हैं, जो बीमारी का बंधन है, जो आपके घर में बंधन है, अलग अलग अटैक्स आपके लाइफ में, के परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके पति के ऊपर, आपके वाइफ के ऊपर हो रहे हैं, आपके फाइनेंस के ऊपर हो रहे हैं, यीशु के नाम में बंधन टूट जाए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। छुटकारा दो प्रभु जी, मदद करो, सहायता करो। यीशु के नाम में कवर करते, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर दया करो, दया करो। लंबी आयु की घोषणा करते हो, दीर्घायु जीवन की घोषणा करते हैं। जितने भी महामारी, जितने भी एनर्जी बीमारी जो है आपके जीवन में यीशु के नाम में जादू जा, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का होली गोस्ट सारी यीशु के सामर्थ्य में जादू जा। प्रभु छुटकारा दे, प्रभु मदद कर। जो बीमारी में है एनाटिक ऑयल को अप्लाई करें जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। मैंने अपने हाथों में एनाटिंग ऑयल को लिया हुआ है, आप भी लगाना शुरू करें। इसी वक्त परमेश्वर का टच होली स्पिरिट आजाद हो जाए। यीशु के लोगों को लगाती हूँ, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। छुटकारे की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपकी जिंदगी सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मैं ब्लेस्ड करती हूँ, मैं ब्लेस्ड करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के फाइनेंस को ब्लेस कर, परमेश्वर पिता रास्ते को खोल दे, बंधन टूट जाए। जितने भी शैतान ने बंधन है, जितने भी चारों तरफ से शैतान ने आपको घेर लिया, यीशु के नाम आजाद हो जाए, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु जी अनुग्रह दे, शांति दे, प्रार्थना करने का आत्मा दे, अभिषेक दे, सामर्थ दे के चला। प्रभु जी अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने में करुणा में सारी प्रार्थना को सुनने हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जहां जहां जाते प्रभु जी इनके संग को साथ रहना, यीशु के नाम में कवर करते, इनके जीवन को आशीष कर, इनके फाइनेंस को आशीष कर। हालेलुया। प्रभु दया कर, जो ये लेना चाहते, खरीदना चाहते, खरीदने पाए, लेने पाए, परमेश्वर पिता दया कर। हालेलुया। जो कोर्ट केस जो चल रहा है परमेश्वर जात कर, विक्टोरियस लाइफ की घोषणा करते हैं परमेश्वर। झूठे गवाही से झूठे जो कोर्ट जो केस चल रहा है यीशु के नाम आजाद हो जाए। जितने फॉरेन में रहते हैं प्रभु जी दया कर, दया कर, दया कर, अनुग्रह कर। PR की घोषणा करते परमेश्वर, परमानेंट की घोषणा करते, वीजा की घोषणा करते प्रभु जी, एक्सीडेंट की घोषणा करते परमेश्वर। रास्तों को खोल दे परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। गवाही के साथ खड़ा कर दे हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। शांति देना परमेश्वर पिता, ब्लेस करना परमेश्वर पिता। आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार कर परमेश्वर पिता। अनुग्रह देना, शांति देना। टूटा परिवार जुड़ रहा है, आपके बच्चे ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। स्टडी करने के लिए हर बच्चों को बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे प्रभु। यीशु का आत्मा टच कर रहा है, टच कर, रिसीव करे इसी समय में। हालेलुया। जितनी भी अंधकार की शक्ति आपके ऊपर है यीशु के नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करना, जॉब के साथ ब्लेस करो, जॉब के रास्ते खुल जाओ। ऑफर लेटर की घोषणा करते हैं तो वो दया करो, दया करो परमेश्वर पिता, ब्लेस करते परमेश्वर। अनुग्रह देना, छुड़ा परमेश्वर। जिन लोगों का पैसा रखा हुआ है यीशु के नाम में रिलीज करते, स्वर्ग से खुल जाए यीशु के नाम में। जो कर्जाई है यीशु के नाम में कर्ज से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने प्रार्थना करना परमेश्वर के राज्य के लिए बीज को बोएं ताकि आप कर्ज से आजाद हो सके। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर कर्ज से आजाद कर, छुटकारा दे परमेश्वर। इनका जीवन आशीष से भर जाए। खुदावंद इनको ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर परमेश्वर। के परिवार को, उनके जीवन को, जो घर छोड़कर चले गए यीशु के नाम में वापस आए और वो आ रहे यीशु के नाम में। जो आपसे बात नहीं करता के बच्चे यीशु के नाम में बात करने लगे, जो घर छोड़कर चले गए, जो गुस्से में है यीशु के नाम में शांति दे परमेश्वर पिता और ये वापस आए यीशु के नाम में। दया करो, सुरक्षा करती, प्रोटेक्शन की घोषणा करते, उनके घर के चारों ओर स्वर्गदूतों को ठहरा देती यीशु के नाम में कवर करती। जो गुंडे आपके पीछे पड़े परमेश्वर पिता अनुग्रह दे परमेश्वर। बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, उनको रास्ता भटका दे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। दया करो, दया करो, दया करो परमेश्वर। मदद और सहायता करो, अनुग्रह देना, सही रास्ते पे लेकर जा परमेश्वर। वचन पर चलने वाले होकर बदल जाए यीशु के नाम में। अनुग्रह देना। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाए, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया।
मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को जरूर आज शेयर करें हर जगह, और सब्सक्राइब करें जो लोगों ने नहीं किया है। और सभी जन प्रार्थना कर चर्च भवन की ज़मीन के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी चर्च नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो और खाली भी करना है, इसलिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीजों को भी बोएं, ताकि हम जल्द से जल्द ले सकें। मेरा विश्वास है कि प्रार्थना करें, अपने बीजों को बोएं। प्रभु आपके हाथों को काम को आशीष करे, फलवंत करे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। फ्राइडे और सैटरडे संडे की जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग को जरूर अटेंड करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। जो कि प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप प्रेयर सेंटर में भी कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, और या फिर जो ले हैंड प्रेयर कराना चाहते हैं, आप इन तीनों मीटिंग को अटेंड करें। प्रभु को आशीष दे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।